कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा, हाथ में दर्द हो रहा है। इतना 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 वीकनेस हो रहा है मुझे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक नहीं हूँ और मेरी गुड मॉर्निंग भी नहीं है। आई होप सो कि आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है, वायरल फीवर, बीमारियाँ। गाइस, मैं आज 5 दिन के बाद बेड से उठी हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं है डाला मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो सोचा कि आपके साथ बात कर लेते हूँ। गाइस, मैं अभी नहा कर आई हूँ, मैंने सिर धोया है अपना, और मेरा सिर थोड़ा हल्का तो लग रहा है, बट इतने चक्कर आ रहे हैं मुझे और इतना सर में दर्द होने लगा एकदम। ये सब ना वीकनेस की वजह से हो रहा है। मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस हो गया है कि मैं कुछ दिन पहले तो, आज तब भी थोड़ा सा चली हूँ मैं, आज थोड़ा चली हूँ, थोड़ा उठी हूँ। कुछ दिन पहले तो मैं चली भी नहीं, मतलब बेड पे ही सुबह हो रही थी और बेड पे ही शाम। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। और मेरे बच्चे इतना परेशान, मेरे पति इतना परेशान, क्योंकि जब घर में करने वाली एक ही लेडीज़ हो ना, तो बच्चे और पति तो स्ट्रगल करते ही है, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा बनाना खाना आता नहीं है, तो बनाने वाली तो मैं ही हूँ। वो परेशान, मेरे पति बोले यार तू ठीक हो जा, मुझे कुछ नहीं पता, तू ठीक हो। और वो डरते भी हैं कि मतलब तू बीमार मत पड़ा कर, सब तहस नहस हो जाता है घर, क्योंकि घर भी हमारा उल्टा पुल्टा सब पड़ा रहता है, कहीं कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ। तो सभी के साथ में है, जो भी लेडीज़ अपने घर में अकेली रहती है, क्योंकि जेंट्स कितना कर लेगा यार, लेडीज़ को तो करना पड़ता ही है घर का काम। अब गाइस, मैं बात कर रही हूँ ना, तो मेरी बात करने में भी सांस फूल रही है, इतनी वीकनेस। और पता, मेरे शरीर को देख के कोई कहेगा नहीं कि मेरे को वीकनेस होगी। अंदर से मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, बहुत। अब कुछ भी नहीं खाया जा रहा मेरे को, कुछ भी खा रही हूँ ना मेरे को उल्टी हो जाती है, वो बहुत दिक्कत होती है। और ये सब चीज़ें पता है, बाहर का कुछ खा लो तो हो जाती है, बट हम लोग तो बाहर का भी नहीं खाते। मेरे घर में स्पेशली, मुझे दूसरे का नहीं पता, मेरे घर में एक रूल है, मैं शाम को रोटी नहीं बनाती हूँ। शाम को सिर्फ मेरा क्या बनता है, दलिया खिचड़ी एंड अपना जो है दाल बना ली, या दाल के साथ में हल्की फुल्की फुल्की वगैरह ले ली, बस। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लेते हम शाम को कि हैवी खाना खाएं, नहीं, हल्का खाना खाते हैं। उसके बाद भी मतलब जो है ये सब चीज़ें मैं इसीलिए हल्का खाती हूँ, क्योंकि शाम को हम थोड़ा लेट हो जाते हैं खाना खाने में, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए हम हल्का खाते हैं। कभी जवे बना लिए, कभी पोहा बना लिया, कि रात ही तो काटनी है, तो ऐसे हल्का खाना खाते हैं। और गाइस, मेरे से ना, तो गाइस कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा था मेरे से, तो मैंने कैमरे को सेल्फ उसमें लगा दिया, स्टैंड में। और अभी नहाने के बाद ना मुझे एकदम इतना जोर का चक्कर आया ना, फिर थोड़ा सा बैठ गई, लेट गई आके, तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। वीकनेस इतनी लग रही है, पेट में भूख इतनी लग रही है, पर खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं खाऊंगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी। और उल्टी गाइस, इतनी उल्टियाँ हुई है ना मुझे इस टाइम पे, इतनी वॉमिटिंग, इतना लूज मोशन, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुझे पता, मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, उसका अपने आप आता है, यूनिफॉर्म उतारता है, अपने आप कपड़े पहन लेता है, अपने आप खाना बना लेता है। सॉरी, मेरा माइंड ना बाहर था, मुझे लगा बारिश आ गई, तो मैं कह रही हूँ खाना बना लेता है, खाना खा लेता है, मतलब अपने आप ही। पता नहीं दोस्तों कि लोग क्या सोचते हैं, पर मैं एक बात बताने वाली हूँ आपको, शेयर करूँगी एक्चुअल में, कि मेरे साथ में क्या है कि मुझे ना आदत सी हो गई थी मम्मी की, और शायद इनके खुद के बच्चे इतना याद नहीं करते होंगे जितनी मैं उन्हें याद करती हूँ। और ऐसा नहीं था कि उनसे मेरी अनबन नहीं होती थी, या फिर मैं उनसे झगड़ा नहीं करती थी, झगड़ा भी करती थी और प्यार भी करती थी यार। बहुत अच्छा नेचर था मेरी सासू माँ का।
बहुत अच्छा नेचर था। मतलब मैं ऐसे झगड़ा हुआ, मेरा कुछ बात हो गई और मैं ऐसे झगड़ी और ऐसे मैंने बात करना चालू कर दिया। तो उनको रहता था कि अरे इसके मन में कुछ नहीं रहता, ये थोड़ा ऐसे बच्चों की तरह बातें करती है। तो वो माँ की तरह प्यार करती थी, कभी उन्होंने मुँह नहीं फुलाया। तो जब भी मैं, जैसे मैं कोई त्यौहार अभी निकल गया जन्माष्टमी, तो मैंने मम्मी को बहुत याद किया। क्योंकि जन्माष्टमी के जितने जितने भी फेस्टिवल अभी आएंगे, आगे आने वाले हैं, उन फेस्टिवलों में मम्मी ही हमेशा साथ रही है, मेरे सासू माँ। और अब मैं बीमार पड़ी तो मुझे और ज़्यादा मम्मी की याद आ रही थी। क्योंकि जब भी बीमार पड़ती थी तो एक केयर जो होती है ना, हालांकि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं, कि मैं इतने दिन बीमार पड़ी हूँ तो जितना भी जो भी काम था वो सारा उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। और मेरे को करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने मुझे उठने ही नहीं दिया बेड से। बैठी रहे तू, लेटी रहे तू, आराम कर। मेरे से करा नहीं जा रहा था तो क्या करे। बच्चे, मेरे दोनों बच्चे लगे पड़े थे और हस्बैंड लगे पड़े थे काम में। और मम्मी जब थी तो खाना खा ले, तबीयत ठीक नहीं है आराम कर ले। बहुत सी चीज़ें होती है गाइस जो मिस करते हैं हम। और मुझे मैं अब मिस करती हूँ। इंसान चला जाता है तो, वैसे वो थी तब भी मुझे उनकी इम्पोर्टेंस पता थी कि वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अब वो जब नहीं है तब तो ऐसे ही फील हो जाता है। तो अच्छी जगह है वो, बहुत अच्छी जगह बैठी, भगवान की आत्मा को शांति दे और हमें हिम्मत दे जीने की। क्योंकि गाइस जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैं अकेली नहीं रही हूँ। तो मेरे माइंड में ना कहीं जब जब मेरी शादी हुई थी तो मम्मी थी, तो मुझे कुछ नहीं आता था, सारा कुछ मम्मी ने सिखाया था मुझे। और शादी भी जल्दी हो गई थी तो इतनी अकल भी नहीं थी मुझे, कि अब जितनी है उतनी पहले नहीं थी। तो बस सब कुछ मैंने यहाँ पर आके ही सीखा है। और जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ तो थोड़ा याद कर लेती हूँ, याद आ जाती है। या हम कौन होते हैं याद करने वाले, याद आ जाती है। अच्छे इंसानों की याद हमेशा आती है। तो गाइस मैं आपको बोलना चाह रही थी कि कुछ भी हो, आप अपना ध्यान ज़रूर रखें। क्योंकि फैमिली में लेडीज़ बीमार पड़ती है या जेंट्स बीमार पड़ता है, कोई बीमार पड़ता है तो देखो दिक्कत तो होती ही है। पर लेडीज़ बीमार पड़ती है ना, तो खाना पीना, घर की सफाई, घर का काम जो भी होता है, सब कुछ ऐसे हो जाता है कि सब तरफ सनीचर ही सनीचर फैल रहा हो। कहीं की सफाई नहीं होती, खाना ढंग से बनता नहीं है, बच्चे भूखे रहते हैं। बहुत ज़्यादा तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि मैं अपना ध्यान रखती भी हूँ यार, ऐसा नहीं है नहीं रखती, रखती हूँ। पता नहीं क्यों बीमार पड़ जाती हूँ मैं। मुझे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। कभी कभी कैसे, कभी कैसे, हर बार ऐसा, गर्मियों में या सर्दियों में मैं बीमार ज़रूर पड़ती हूँ यार। इतना इतना ध्यान रखती हूँ मैं, खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ वैसे भी। तो गाइस इसीलिए मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल रही थी, 5 दिन हो गए मुझे बीमार पड़े हुए। और आज थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए। और फिर काफ़ी टाइम से नहीं डाला था, तो मेरा जो भी स्कोर है वो भी रुक गया, फेसबुक पे भी रुक गया और यूट्यूब पे भी रुक गया। मैं, पता है मेरा साथ में कुछ ऐसा है दोस्तों, कि अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो बहुत जल्दी पीछे आ जाती हूँ, आगे बढ़ नहीं पाती। कोई ना कोई ऐसा रीज़न मेरे साथ पड़ जाता है कि मैं बहुत जल्दी पीछे आती हूँ। और पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। मैं हर चीज़ कंटिन्यू करना चाहती हूँ, कंटिन्यू करती भी हूँ, बीच में ऐसी परेशानी आ जाती है कि वो पूरा हो नहीं पाता। जैसे मेरा वीकली चैलेंज चल रहा था फेसबुक पे, वो भी पूरा नहीं हो पाया। वो बीमार पड़ गए तो छूट गया। एंड यूट्यूब पे भी मेरा चल रहा था, तो यूट्यूब पे भी मेरा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इनको चाहिए कंटिन्यू वीडियो होनी ही होनी चाहिए। एंड मेरा ऑफिस में भी चल रहा था, तो ऑफिस में भी छूट गया। बहुत मन लगा कि मैंने इस बार ऑफिस में काम कंटिन्यू किया था, बट ऑफिस का भी छूट गया। तो हाथ में चीज़ ना आते आते छूट जाती है। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। और मैं बस यही कह रही हूँ, ठाकुर जी, कान्हा जी, आप देखो, अब जो भी आपको देखना है, मैंने सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया है। तो आज के लिए इतना ही। गाइस अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और टाइम से खाना खाएं, टाइम से
अपना ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें जो भी अच्छे है अपनी हेल्थ के लिए। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।